क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी 12.2 चल रहे थे एनसीईआरटी प्रकाशन। ओके, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां आपको बताया गया पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू बताई गई 1.732 2 भी होती, बट यहाँ तक दिया गया आपको 3 तक। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक फिगर ड्रा करता हूँ, ये मेरा एक बना हुआ सर्किल। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि जो जीवा है, चलो मैंने मान लिया जीवा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। जीवा मेरी क्या है? ए बी। ये आपका सेंटर है जो कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। सिंपल सी बात, यहाँ पे ये आपकी क्या है? रेडियस है। ये भी आपकी रेडियस और ये भी आपका देख पा रहे रेडियस है। क्लियर। और इसका नाम दे दिया मैंने ओ। सेंटर मेरा ओ। जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 अंश। इन्होंने क्या कहा कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बताइएगा। लघु का मतलब मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर। ये वाला भाग जितने पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ये निकालने के बाद जो पूरा बचा हुआ भाग, ये वाला पूरा, मैं थोड़ा इसको बड़ी लाइन करूँगा, ये वाला भाग इसको निकालना होगा। ये आपको निकालना होगा, बड़ा भाग हो गया। अब एक बात ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर मैं इन लाइनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, चलो मैं एक सर्कल फिर नीचे ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। ये आपका 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ए और बी। ठीक, यहाँ पे थीटा और ये 60 अंश का कोण है। क्लियर। आप देखिए, तो जरा देखिए, इस भाग को निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके। या तो आप एक काम करो, यहाँ से इस त्रिभुज का भाग निकाल लीजिएगा। ठीक, यानी अगर मैं यहाँ से लेकर ये वाला, जरा देखना मेरी हाथ कहाँ पे जा रहा है, ये इतना भाग की मैं बात करूँ, ये मेरा हो गया एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता था आप जानते हो, 2 त्रिज्याओं एक चाप से घिरा हुआ भाग आपका त्रिज्यखंड होता है। तो ये त्रिज्यखंड हो गया। अब यदि इस त्रिज्यखंड में से अगर मैं ऊपर वाला ये वाला भाग, इसको, ये मेरा क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज आपका समद्विबाहु की किसकी 2 भुजाएं सेम है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे या घटा देंगे तो बचा हुआ भाग मुझे मिल जाएगा। समझ में आई होगी बात। ठीक है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे किससे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट आप एक काम करो, पहले जो दिया है लिख लीजिएगा। यानी यहाँ पे एंगल, कोण जो दिया गया, कोण को हम लिखते हैं थीटा से, और थीटा बराबर दिया गया आपको 60 अंश। क्लियर है। वो त्रिज्याएँ दी हैं आपको, या त्रिज्या दी है आपको, त्रिज्या को आप r से लिखते हो, r बराबर दिया गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर। ये बात आपको समझ में आई। यदि मैं इसमें बात करूँ, ये जो अगर त्रिभुज मान लूँ, तो उस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज जो उसकी भुजा क्या लेंगे, तो आप बता सकते हो 15 सेंटीमीटर। यानी आप लिख सकते हो समद्विबाहु इसलिए क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर, और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा को आप ए से लिख सकते हो, बराबर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मुझे बताना, सबसे पहले तो आप लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं। संगत लिखिएगा, ना लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं 60 में इसको लिखा हूँ, आप समझ जाना क्षेत्रफल। यानी इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि माइनस, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज या फिर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ या फिर ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्लियर। अब अगर मैं पूछूं जो त्रिभुज ओ ए बी है, कौन सा त्रिभुज है, तो आप बताओगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे। सॉरी, समद्विबाहु है तो आप समद्विबाहु का फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। मैंने इसकी जब क्या रखेंगे 4 अपान ओ, अतः आप लिखेंगे आप √3, यानी 4√3 अपान 4 भुजा स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। क्लियर। यानी कि अब आप कह सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताओगे √3 भुजा स्क्वायर अपान 4। अब आप चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है
3.14 इंटू आर की वैल्यू तो देख पा रहे होंगे 15 का स्क्वायर इंटू थीटा क्या दिया, तो आप देख पा रहे हैं 60 अंश दिख रहा होगा, 60 अंश, ठीक है। और बटे में आ जाओ 360 लिखना पड़ेगा आपको माइनस का, इस √3 की वैल्यू यही भी पुट कर दीजिए क्योंकि जो दिया गया वो तो आपको 1.73 और आप इंटू में ए बोले तो भुजा कितना दिया गया 15 का आप लिखेंगे स्क्वायर, बटे में कितना आएगा 4। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इस 0 से 0 काट दीजिएगा, 6 छाक 36, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आपके पास बचा कितना 3.14 और गुणे में कितना 15 का वर्ग 225 होता है, आप कर लेना। और बट्टे में कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 6 माइनस कितना आ जाएगा 1.73 गुणे में 15 का वर्ग 225 और बटे में आ जाएगा 4। अब आप यहाँ लिख देते हैं मैं, अब आपको जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे कॉमन दिख रहा है 225, ठीक। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो जितने पद दिए सभी में आनी चाहिए, ठीक। जैसे कि इसमें भी है और इसमें भी है, 225 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3.14 बटे में कितना है 6 माइनस क्या करिएगा 1.73 गुणे में कुछ नहीं बचा, 225 तो कॉमन ही चला गया था, बटे में 4। ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, इसको आप इससे गुणा करा देंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225 साइड वाला दिख रहा ना, ये 225 और इसका इससे गुणा कराओगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, या फिर डायरेक्ट ना करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 3.14 गुणे में 4 माइनस 1.73 बटे में इन दोनों को इंटू 6 बटे में 6 इंटू 4। समझ आई बात की नहीं। देखो मैंने क्या किया, इसका गुणा करा दिया इससे और इस वाले गुणा इससे और इन दोनों का गुणा नीचे बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा अब आप एक काम करेंगे 225 और यहाँ पे इसका गुणा करने पे कितना आएगा तो मैं गुणा करा देता हूँ। 4 चौको 16, 4 एक कम 4 एक 5 और 4 3 12, दशमलव कितने अंक पहले 2 अंक, तो आप यहाँ 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। माइनस लिखेंगे इसका करेंगे 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42 और 1 43 आ जाएगा। हासिल आया 4, 6 कम 6 4 10, दशमलव कितने का पहले 2, तो आप 2 अंक लगा दीजिए। बटे में क्या करिएगा यहाँ कितना आएगा 24 आएगा, ठीक। अब आप इतना नोट करिएगा, उसके बाद मैं इरेज करके लिखता हूँ। चलिए आइए अब यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, इसको घटाने के बाद जो आता है बचा के गुणा करा देते हैं, यानी कि 225 है। अब आप इसको घटा लीजिएगा, घटाना नहीं आता तो मैं घटा के आपको बता देता हूँ। 12.56 और यहाँ दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना होगा, दशमलव का दाईं साइड वाला दशमलव के दाईं साइड और दशमलव का बाईं साइड दशमलव का बाईं साइड, जिधर नहीं होगा उधर नहीं लिखेंगे, इस बात का याद रखें। घटाओ तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा 4 में से गया 3, 1 बचेगा पॉइंट और यहाँ 1 और 2 आएगा यहाँ और ये कट जाएगा, नहीं आप कितना बचाएंगे यहाँ पे 2.18, ठीक। यानी इस पूरे को घटाने के बाद 2.18 बटे में कितना आएगा 24। अब आप इस 24 से काट भी सकते हैं इसको, ठीक। चलो मैं काट देता हूँ 2 से, 2 12 हम 24 या 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अब इसको 2 1 कम 2 दशमलव लगा दीजिएगा 0.9। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाता तो 0 ले लेते, उसके बाद आप आगे बढ़ाते कट करते। तो यहाँ 225 गुणे में 1.09 बटे में 12। अब आप इससे कट कर दीजिएगा 3 से, ये वाला कट जाएगा 3 से, तो 3 चौको 12 और यहाँ आ जाएगा कितना 3 सत्ते 21 और बचा कितना 1 बचा तो बन जाएगा 15, 3 बचे 15, यानी आ जाएगा 75 गुणे में कितना आएगा 1.09 बटे में 4। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब आप एक काम करो, इसका दशमलव हटाओ तो नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हो, यानी कि 75 गुणे में आप 109 बटे में 4 गुणे 100 कर सकते हो, या इसके गुणे में 1 ले सकते हो। सिंपल सी बात, जब आप 1 ले लेंगे, यहाँ दशमलव देख रहे हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो दशमलव हटाने के बाद नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 3 संख्या है तो 3 जीरो। अब आप इसे काट दीजिएगा 25 से, 25 3 75 और 25 चौके 100, या फिर आप 5 से काट सकते हो, आपकी मर्जी है, काट दीजिएगा, काटना आपको है, ठीक, काट दीजिएगा अपने हिसाब से। आगे आ जाइएगा 3 गुणे 109 बटे में कितना आएगा 4, तो आप यही गुणा करा दीजिए, वही तुम्हारा क्या आएगा
और अच्छा हाँ जी, ये बचा हुआ 4 गुणे 4, ठीक है, ये 4 गुणे 4 ये भी बच गया था। यहाँ आ जाए कितना, तो अब इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 3 एक कम 3 बटे में कितना 4 आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या है आंसर। या फिर आप इसको भाग कर दीजिएगा, और जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो 20.43, बस इतना ही करिए, 3.2 अंक तक ले जाइएगा cm²। क्लियर। अब आप इसे भाग कर लेना 16 से, और भाग करना आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आपका पहला पार्ट अब जो पूछ रहा था नोट हो गया, अगला करते हैं। स्टूडेंट अब इसका जो सेकंड बात पूछ रहा था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए आप दिमाग लगाना, जो इतना भाग था इसको मैंने निकाला 20.43 निकाला। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, यदि मैं पूरा सर्किल को फाइंड आउट कर ले जाऊं तो पूरा में से अगर हम इतना लेस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ बड़ी बड़ी लाइन है ये वाला भाग आप याद कर पाएंगे। सिंपल सी बात, पूरा जो आकृति है वो पूरी आकृति वृत्त की है। अगर हम वृत्त की आकृति में से ये जो लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो पूछ रहा था। चलिए अब मैं लिख देता हूँ यहाँ, अब लिखेंगे दीर्घ, चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे आप, तो पूरे में से घटाएंगे। पूरा आपके पास सर्कल है, मीन्स वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड, या फिर डायरेक्ट लघु वृत्तखंड लिख दीजिएगा, लघु वृत्तखंड। क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताओगे πr²। क्लियर। उसके बाद माइनस लिखिएगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लिख देते हैं पूरा, ठीक। और जो कि मैंने अभी निकाला है, निकाला कितना 20.43। क्लियर। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिया है, क्या दिया गया आप देख पा रहे होंगे 3.14 गुणे में आर कितना दिया गया, तो आप देख पा रहे होंगे आर दिया था 15, तो 15 का वर्ग माइनस 20.43। अब आप इसका गुणा पहले तो आप करिए 25, यहाँ हो जाएगा कितना आप देख पा रहे होंगे, तो इतना आ जाएगा 3.14 और गुणे में 15 का वर्ग 225 आएगा, माइनस आएगा 20.43। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर सीधी सी बात इसका आप दशमलव उठाइएगा, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं ना, और जब 1 मान सकते हैं तो 3.14 मतलब मैंने क्या किया 2 जीरो खिला दिया। कैसे किया, दशमलव के बाद 2 नंबर हैं तो दशमलव हटाने के बाद जीरो उतना ही खिला देंगे नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो लगा दिया, और गुणे में लिख लीजिएगा 225 माइनस का 20.43 लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे 25 से काट सकते हो, सिंपल सी बात है, 25 से काटिएगा या फिर 5 से काटिए, जैसे आप काट पाए। मैं 25 से काट देता हूँ, चलो तो छोटा काट देते हैं, 5 से पहले काटेंगे। 5 दूनी 10 यानी बचेगा 20, और 5 चौको 20 कितना बच गया, तो आप बताओगे बच गया 2, और जो कि 5 7 बनाएगा 25, तो 5 बचे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 1 4 गुणे में 45 बटे में कितना आएगा 20, माइनस का 20.43। अब आप इसे कट करिएगा 5 से 5 चौको 20, 5 9 45। चलिए अब मैं जो बचा हुआ इधर लिखता हूँ, जैसा कि आप देखेंगे ऊपर कितना बचा, तो 304 गुणे में तो 314 बटे में 4, 314 इंटू 9 बटे में 4 माइनस का 20.43। क्लियर। अब आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक, समझ में आया होगा कैसे किया आपने। 2 का पहाड़ा 3 से ज़्यादा नहीं, एक बार जाएगा, 1 बचेगा, तो इसके जब बाई साइड हम 1 के जोड़ेंगे तो 11 बनाएगा, और 11 बनाएगा तो हो जाएगा 10। 2 का पहाड़ा 10 से ज़्यादा नहीं तो जाएगा 5 बार, बचा 1, इसके बाई साइड आएगा, 4 के बाई साइड 1 आएगा, 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। यानी आपके पास बचा कितना 157 गुणे में 9 बटे में 2 माइनस का 20.43। इसे आप कट कर लीजिएगा, इसको मैं इससे कट कर देता हूँ तो कितना आएगा 4.5, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ आएगा 15/7 यानी कि 157 गुणे 4.5 माइनस कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 20.43। अब आप इसे गुणा कर लीजिएगा,
गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं बाहर गुणा कर 6.5 कितना आएगा आपका 6.5 माइनस का 0.43। ठीक, अब आप इसे घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 687.07 सेंटीमीटर, 700 और 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप नीचे लिख देंगे। अतः क्या पूछ रहा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 687.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा।